Good morning everyone. This is Varsha Mithari. Welcome to Raghuvansh Convent School Class 8, Class 10th. सब्जेक्ट है आपका हिंदी माटी वाली। चैप्टर है आपका माटी वाली। प्रस्तुत कहानी में केंद्रीय भाव है इसका। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मिट्टी बेचकर अपना भरण पोषण करने वाली निर्धन और अभावग्रस्त स्त्री की जीवन यापन पद्धति को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। माटी और कंटर की मानो गांव में माटी और कंटर ही मानो गांव में उसकी पहचान बन गए हैं। ठीक है, तो इस कहानी में माटी वाली की कहानी है। इसको शुरू करते हैं। शहर के सैमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली टिहरी शहर में शायद कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां कोई उसे जानता हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई चूल्हे चौके लिपाई पुताई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों पर गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भिलंगना 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटेकद की एक लाचार बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए यह एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल करने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की
कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँचती और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाए, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर को माटी कच्चे आंगन में एक कोने पर उड़ेड़ देने के लिए कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। हमारे घर भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियों में सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन ने अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाह दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े में मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और फिर सीधा कर दिया। फिर एक हाड़ खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुई। माटी वाली के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांधी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के सामने जमीन पर रख दिया। ले, सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी। जैसे मतलब वो क्या कह रही है, कुछ भी बासी साग सब्जी होती है ना रोटी से लगाने, कुछ भी नहीं है, इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठाकुरायन जी, चाय तो बहुत अच्छी साग हो जाती है। अब उसने क्या कहा, चाय जो है साग मतलब सब्जी का काम करती है। भूख तो अपने में एक साग होती है। भूख मीठी भी भोजन मीठा, भूख मीठी और भोजन भी मीठा। तुम अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। तुमने अभी तक क्या है, पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते यह गिलास। अब वो क्या कह रही है कि पूरे बाजार में ये वाले जो गिलास तुम यूज़ करती हो पीतल के, ये गिलास पूरे बाजार में कहीं भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो सभी के घर जाती है। तो यहाँ तक ये चैप्टर हो गया है, थोड़ा चैप्टर और रह गया है।
नेक्स्ट वीडियो आपको कराऊंगी, तब ये कंप्लीट होगा आपका चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।